Hello friends, myself Saket Sahu. I again welcome to you on the ongoing series of capacitance. Last lecture में हमने लेक्चर नंबर 28 में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। आज हम फिर से कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं, कुछ एडवांस एग्जांपल, कुछ अच्छे एग्जांपल्स। ओके गाइस, तो ध्यान से देखें अच्छी तरह से। हमने कुछ लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट नोट डाउन करे थे। सबसे पहला पॉइंट था कि कभी भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना हो तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये पता करनी होती है कि किन पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है या निकालना है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बात होती है वो ये होती है कि आपको पहले देखना होता है कि डायरेक्टली क्या कोई सीरीज में लगा या डायरेक्टली कोई पैरेलल में लगा है। ठीक है, अगर डायरेक्टली समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको पोटेंशियल पॉइंट्स को मार्क करने हैं। बात आपको समझ में आई, पर पोटेंशियल पॉइंट मार्क करने कंपलसरी है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, जो आपको कैपेसिटेंस निकालना है वो ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कोई डायरेक्टली क्या कोई सीरीज में दिख रहा है। अब हम समझ चुके हैं ये भी सीरीज में नहीं क्योंकि बीच में ब्रांच है, ये भी सीरीज में नहीं क्योंकि बीच में ब्रांच है, तो सीरीज में नहीं है। क्या कोई डायरेक्ट पैरेलल में है? डायरेक्ट तो हमें कोई एक के ऊपर एक दिख नहीं रहा है दो पॉइंट के अक्रॉस, तो अब हम तीसरा सहारा क्या लेंगे? पोटेंशियल पॉइंट का सहारा लेंगे, है ना। तो पोटेंशियल पॉइंट का सहारा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। ये बी पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट इधर भी रहेगा, इजंट इट। तो बेटा यहाँ बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट रहेगा। और जैसे ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट इधर कूद के जा नहीं सकता है ना, ये बी पॉइंट इधर कूद के नहीं जा सकता है, ये वाला बी पॉइंट इधर कूद के नहीं जा सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको एक्स पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स इधर नहीं जा सकता है, इधर भी नहीं जा सकता है, तो एक्स इधर आ जाएगा, एक्स इधर है, और इधर पर अपन मान लेते हैं वाई। बेटा ये सारे पोटेंशियल पॉइंट्स एक बार जब आपने मार्क कर लिए, अब आप एनालिसिस कर सकते हो। कैसा एनालिसिस? क्या ऐसे कोई कैपेसिटर्स दिख रहे हैं जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड हो? तो देखो बी और वाई के अक्रॉस सिर्फ यही है और कोई बी और वाई में नहीं है। देखो ध्यान से, आप यहां पर बी और एक्स के अंदर भी कोई भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, y और x में भी कोई कैपेसिटर नहीं मिलेगा, a और y और a और y में, a और x और a और y में भी कोई भी दो कैपेसिटर ऐसे आप नहीं फाइंड कर सकते जिनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो यार ये तो पोटेंशियल पॉइंट के हिसाब से भी पैरेलल में नहीं है। तो इस सिस्टम में ना तो कोई सीरीज में कैपेसिटर है ना तो कोई पैरेलल में कैपेसिटर है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई इस सिस्टम में ना तो कोई आपका सीरीज में दिख रहा है आपको, ठीक है, और ना तो कोई आपको पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल लिखता हूं मैं ऐसा, तो सीरीज में भी कोई नहीं है, पैरेलल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो थोड़ा सा आपको एडवांस सोचना है। जब सीरीज नहीं है, पैरेलल, तो कुछ तो होगा ना। तो देखो ये एक्चुअली मुझे जानकारी है, मेरा अनुभव है, इस टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हो क्या होता है ना, बचपन में आपने पढ़ा है व्हीटस्टोन बैलेंस, व्हीटस्टोन भी पढ़ा है। कोई भी सर्किट जब ऐसा होता है, बेसिकली इस टाइप का कनेक्शन जब उसके अंदर होता है, हमने रेजिस्टेंसेस में पढ़े हैं ना, हम आपको रेजिस्टेंस में भी समझा सकते हैं। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये इस टाइप से सर्किट होता है। दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपका अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, अब इसमें अगर R1 ये होता है, R2 होता है, R3 होता है और R4 होता है, तो अगर R1 बाय R2 अगर इसके बराबर हो जाता है किसके? R3 बाय R4 के, तो ये क्या हो जाता है? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बन जाता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। ऐसे पर्टिकुलर केसेस में ये जो बीच का रेजिस्टेंस है उड़ जाता है और सिस्टम में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ ये बचता है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। क्या आप देखो ये सब बातें हैं, आपको जानकारी है ना जानकारी। तो अब हम इस रेजिस्टेंस हटा के हम इस चीज़ को कैपेसिटेंस में समझेंगे। कैसे कैपेसिटेंस में समझेंगे देखते हैं अपन थोड़ा सा इस चीज़ को। देखो ध्यान से समझना बेटा, ये कैपेसिटर देखो, ये एक्स वाई, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्स लिख लेता हूँ, इसको y लिख लेता हूँ और इनके बीच में कैपेसिटर लगा देता हूँ। कोई दिक्कत? ये कैपेसिटर उठा के मैंने बीच का ऐसा लगा दिया। ठीक है, अब देखो सिंपल, x y, पहले x में देख लेते हैं, x और a पॉइंट, एक पॉइंट a भी है, तो x और a के बीच में कैपेसिटर है। तो मैं एक काम करता हूँ, a पॉइंट इधर ले लेता हूँ। तो मैंने बोला कि x और a के बीच में साहब ये कैपेसिटर लगा दिया, c लगा दिया। अब a और y भी पॉइंट है मतलब, और y और y, ये y है, y और b के बीच में भी कोई कैपेसिटर है ना, है ना। तो अपन पहले एक काम करते हैं, b इस साइड है तो b को इधर ही रहने देते हैं, अपन a को इधर ले लेते हैं। ये a है तो a और x के बीच में कैपेसिटर, जो x और a के बीच में कैपेसिटर ऐसे लगा दिया हमने। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, तो ये c है, ये भी c है, और b इधर लिख लेते हैं अपन, b पॉइंट इधर मार्क कर देते हैं। तो देखो आप, ये कैपेसिटर x और b के बीच में भी है और y और b के बीच में भी, चेक कर लें आप, y और b के बीच में भी है, तो y और b के बीच में कैपेसिटर c लगा दिया। x और b के बीच में भी है तो x और b के बीच में कैपेसिटर c लगा दिया। x और y के बीच में तो है, और a और y के बीच में भी है, देखो आप ऊपर,
तो ये भी लगा दिया हमने, तो क्या बेटा ये एक डायरेक्टली क्या बन गया है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना, है ना। तो ये व्हीटस्टोन जैसे ही ब्रिज बन गया, सारे के सारे सी हैं, तो सी बाई सी क्या हो जाएगा, सी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई सी, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है, ठीक है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन हो गया, तो ये वाला जो कैपेसिटर है आपके सामने, ये वाला, ये तो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, किसी काम का ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये पूरे सिस्टम में ये कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्टली एक काम करूं, एक्स और वाई के बीच में जो कैपेसिटर है वो हटा देता हूं। देखो एक्स और वाई के बीच में जो कैपेसिटर है उसको हटा देता हूं, तो अभी सिस्टम क्या बन गया, देखो अब देखो डायरेक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, आपको ध्यान रखनी है। ये जो फॉर्मेट होता है ये व्हीटस्टोन का होता है कई बार, ठीक है। तो देखो अब देखो ये मैं तब कर पाया हूं जब C1/C2 बराबर C2/C3 है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, C1/C2 C2/C3 बराबर नहीं होते हैं C3/C4, उस केस में हमें KCL KVL है नोडल एनालिसिस की टेक्निक लगानी पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए, जो हम फर्दर सीखेंगे आगे के एडवांस लेक्चर में। तो चलिए अभी हाल फिलहाल के लिए हमने ये हटा दिया। अब देखो सिस्टम बहुत विजिबल हो गया। कैसे विजिबल हो गया, देखिए आप, ये जो सिस्टम है ये सीरीज में है, ये जो सिस्टम है ये सीरीज में, तो ऊपर वाले सिस्टम सीरीज में, नीचे वाले सिस्टम सीरीज में। लीजिए साहब ये क्लियर हो गया, आपको आ गया। अब देखिए इस सिस्टम को हम ए इधर लिख लेते हैं, ए लिखने के बाद ऊपर जो लिखते हैं ये लिखते हैं अपन क्या, इसको लिख लेते हैं ये सी और सी सीरीज में, तो ये C/2 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा, ये भी C/2 हो जाएगा, इजंट इट। तो देखो ऊपर C/2 हो गया, नीचे C/2 हो गया, तो C/2 हो गया। अब ये दोनों किस में बेटा, ये तो पैरेलल में है, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो किस में हो जाएगा, पैरेलल में कंबाइन करते हैं। अब तो कुछ इजी है, तो बचा ही नहीं इस सवाल के अंदर कुछ। ये हो गया साहब, ये हो गया, और ये आपका पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो गया, दिस इज इन पैरेलल, दिस इज सी कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो गया, पैरेलल में ऐड हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर उस वैरायटी है जो बीच में कैपेसिटर लगा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से होते हैं, है ना। ठीक है, हमने कैसे समझ में आया कि भाई हमने पोटेंशियल पॉइंट मार्क करके समझा कि यार इसमें तो ना कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल है, तो जब कोई ना कोई सीरीज हो ना कोई पैरेलल हो उस केस में थोड़ा दिमाग आगे लगा देना अपन को व्हीटस्टोन पे, ठीक है। तो ये दिमाग में प्रोग्राम रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इनफाइनाइट लैडर, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में आपको, हर कोचिंग मटेरियल के इंस्टीट्यूट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो आप क्या होती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ऑलवेज रिमेंबर, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक में आपको ढूंढना पड़ता है सिमेट्रिक एलिमेंट। इस पूरे सर्किट में सिमेट्रिक एलिमेंट कहां है, तो सिमेट्रिक अगर एलिमेंट आपने ढूंढ लिया तो ये सर्किट सॉल्व हो गया। कैसे, तो देखो सिमेट्रिसिटी इस पूरे सर्किट में कहां है। अगर मैं बोलता हूं सर ये यहां से लेके ये, यहां से लेके ये, यहां से लेके ये, देखो आप ये सर्किट एलिमेंट सिमेट्रिक है ना। देखो ये जो है आप पर ये वाला जो L एलिमेंट है, यहाँ पर जो एक कैपेसिटर लग रहा है और यहाँ जो कैपेसिटर लग, क्या ये यही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है लग लग के। देखो आप चेक करो, देखो ये रिवर्स L जो बन रहा है यही तो रिपीट हो रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक एलिमेंट है। और अगर सिमेट्रिक एलिमेंट आपको पता चल गया, स्टेप 1 निकाल लिया, अब आप क्या करो, ये तो सर्किट इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, कोई भी इसका एक सिमेट्रिक एलिमेंट निकाल लेते हैं और बाकी सारे सिमेट्रिक एलिमेंट का कैपेसिटेंस x मार्क कर देंगे। समझ में आया? इस पूरे सर्किट में कोई भी एक सिमेट्रिक एलिमेंट निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग वाला सिमेट्रिक एलिमेंट हटा देंगे और बाकी सबका x मार्क कर देंगे। और क्यों सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर इसका रिमेनिंग का कोई कैपेसिटेंस x है तो उसमें एक और सिमेट्रिक एलिमेंट ऐड करके कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, और वो भी उसी तरीके से ऐड होगा जिस तरीके से बाकी सिमेट्रिक एलिमेंट ऐड हुए हैं। ठीक है, तो बात समझना आपको। तो हम इसको जो हटाएंगे वो यहां से हटाएंगे। देखो यहां से सर्किट को मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। देखो यहां से सर्किट को ब्रेकिंग कर देंगे, तो इस जगह अगर ब्रेक हो गया, क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो देखो जैसे ये ब्रेक हुआ इसके इधर वाला सिस्टम बार बार वही सिमेट्रिक एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको x मान लेते हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसमें एक और अगर वही सिमेट्रिक एलिमेंट ऐड हो गया तो कोई फर्क थोड़ी ना डालेगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें मालूम है ये ए पॉइंट है, ये एक सिमेट्रिक एलिमेंट मैंने बना दिया और यहाँ पर बी मार्क कर दिया। तो अब मुझे पता है कि अगर इस पूरे सिस्टम को मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया, देखो ये सी इक्विवेलेंट रिमेनिंग का एक्स मान लिया, तो एक्स में एक और सिमेट्रिक एलिमेंट ऐड करने से कोई फर्क करने वाला नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम ये टेक्निक यूज करते हैं। अब देखो ये सी है, ये सी है, एक्स और सी ये क्या है,
एक्स और सी क्या है, ये तो पैरेलल में है ना, देखो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगे हुए हैं, तो इस सिस्टम को कैसे मैं आगे फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता है ये कैपेसिटेंस सी और ये क्या है, पैरेलल में है, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, सी प्लस एक्स हो जाएगा, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देखो आप यहाँ पर, अब देखो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में है ना, तो ए और बी के अक्रॉस नेट पोटेंशियल नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, ये सी और सी प्लस एक्स किस में हो गए, ये किस में है, सीरीज में है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कैपेसिटेंस को सीरीज में लिख लेंगे, ये दोनों सिस्टम सीरीज में है, और जैसे ये सिस्टम पूरा सीरीज में हो जाएगा, और सीरीज में होने के बाद सी इक्विवेलेंट ए और बी के क्रॉस आ जाएगा, पर वो तो एक्स ही होना चाहिए ना, क्योंकि जब इनफाइनाइट लैडर का एक्स है तो उसमें एक सिमेट्रिक एलिमेंट ऐड करके थोड़ी ना कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो अब हमें यहां से समझ में आ गया कि साहब सी ए टू बी जो आ गया इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा सी इंटू सी प्लस एक्स, ध्यान दें सी इंटू सी प्लस एक्स डिवाइड बाय सी प्लस एक्स प्लस सी, देखो ध्यान से यही बनेगा ना, C1 C2 अपन C1 प्लस C2 ऐसे बन जाएगा, पर ये चीज़ तो एक्स ही होगी ना, ये पूरा सिस्टम ऐड होके एक्स ही तो बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे ही मैं इस चीज़ को x के बराबर करूंगा साहब, तो देखिए बहुत ईजिली अब हमारा सवाल हो गया है, तो ये हो जाएगा c इंटू सी प्लस एक्स, ये हो जाएगा बेटा देखो x इंटू टू सी प्लस एक्स, तो एक थोड़ी सी क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक ही बनेगी x में, तो इसको सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये हो जाएगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x में क्वाड्रेटिक बना देते हैं हम, तो ये हो जाएगा, इन सबको इधर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट 3c, ये हो जाएगा 2cx, c बचेगा 2cx इधर आ जाएगा तो c बचेगा, और माइनस ऑफ सी स्क्वायर, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बात आपको समझ में आई, निकाल लेते हैं, हमको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4a1c, मतलब अभी मैथमेटिक्स का सवाल बचा हुआ है, तो देखो ये हो जाएगा आपका, और डिवाइड बाय 2a, तो 2a एक कोएफिशिएंट 2 है, तो बस x की वैल्यू आ गई बेटा, तो माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट 5 और c बाहर आ जाएगा डिवीजन में 2, तो देखो ये आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब देखो हम माइनस वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करें, देखो रूट 5 c से बड़ा है, तो इसमें हम दो वैल्यूज आएंगी, तो एक तो आ जाएगी माइनस माइनस रूट 5 इंटू सी बाई 2, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पूरी नेगेटिव, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी नेगेटिव थोड़ी ना होगा, और दूसरा आ जाएगा रूट 5c माइनस सी डिवाइड बाय 2, देखिए आप ये आंसर रहेगा, तो रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू सी। इस टाइप से हम इस इन्फिनिटी वाले लैडर सर्किट को डील करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बट इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बना सकते हैं। अगर यहाँ नीचे कैपेसिटर्स लगा दिए गए तो ये सर्किट इतना आसान नहीं बचेगा, तो आप खुद ट्राई करिएगा। अगर यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिए गए तो हम इसको कैसे डील करेंगे, अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सिस्टम को करते हैं। ये वाला सिस्टम क्लियर हो गया आपको कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले कैपेसिटर को देखते हैं साहब, ये एग्जाम्पल नंबर 6 डील करना है। डायरेक्ट क्या कोई सीरीज में दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट क्या कोई पैरेलल में दिख रहा है सर, दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करना है, किन पॉइंट के अक्रॉस निकालना है, कैपेसिटेंस ए और बी के अक्रॉस निकालना है। चलिए साहब, क्या पोटेंशियल पॉइंट में मार्क कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट भी बी होगा, ये वाला पॉइंट भी बी होगा। बी उचक के इधर जा नहीं सकता, बी उचक के इधर जा नहीं सकता, बी उचक के इधर जा नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता। ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए रहेगा, ये वाला पॉइंट भी ए रहेगा, ये वाला पॉइंट भी ए रहेगा। बस हो गया, सारे कैपेसिटर के क्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस मार्क हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जंप है ये इस तरह से, इसका मतलब ये दोनों कनेक्टेड वायर्स नहीं है, दोनों कनेक्टेड नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, नॉट कनेक्टेड। अब देखते हैं, अब क्या कोई ऐसे कैपेसिटर्स दिख रहे हैं जिनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे सर कैसी बात कर दी, तो सारे कैपेसिटर देखो आप, ये कैपेसिटर के क्रॉस ए बी, ये कैपेसिटर के क्रॉस ए बी, ये कैपेसिटर के क्रॉस ए बी, ये कैपेसिटर के क्रॉस, सारे कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ए बी। दैट मीन्स यार ये सर्किट देखने में तो हमें अजीब सा दिख रहा था, पर ये सर्किट इस टाइप से सेट है कि इसके हर कैपेसिटर के क्रॉस एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है, ए बी। दैट मीन्स ये पूरा सर्किट पैरेलल में लगा हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ए इधर मार्क कर दूंगा मैं, बी इधर मार्क कर दूंगा। 1 2 3 4 कैपेसिटर हैं, चारों के चारों पैरेलल में लगे हुए हैं। ये लीजिए साहब, ये 3 और ये एक और बढ़ा देते हैं 4। ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। देखो ये 4 कैपेसिटर इक्विवेलेंट सबका CC है, चारों ऐड हो जाएंगे, चारों ऐड होके आपका क्या बन जाएगा, ये 4C बन जाएगा।
क्या आपको ये बात समझ में आई? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस क्वेश्चन हमें फिर से सिखाया कि सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें पोटेंशियल पॉइंट की हेल्प लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम देख के विजुअली नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सर्किट्स आप ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में हम और एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे। हम कम से कम 15 से 20 एग्जाम्पल्स बहुत क्रिटिकल करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छा एप्लीकेशन आ जाए। जो आपको आज सवाल बताया है उनको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगर पसंद आया हो आपको लेक्चर, आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो ज़रूर इसके लिए लाइक और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।